पास एक माध्यम है जो परमेश्वर आपने दी है, और वो माध्यम है प्रार्थना। और हम प्रतिदिन प्रभु इसी प्रार्थना के माध्यम से हम आपसे बातचीत कर पाते हैं। पिताजी, हम जानते हैं कि हम पापी हैं और हम आपको देख नहीं सकते, और पाप की दशा में हमारी कान भी बंद है प्रभु, इसलिए हम आपकी श्रीन आवाज को सुन भी नहीं पाते। लेकिन स्वामी, एक प्रयत्न हम सब कोई मिलकर अवश्य करते हैं कि हम धार्मिकता के जीवन को व्यतीत करने के लिए प्रयास करें, क्योंकि प्रभु जब हम प्रयास करेंगे तो कभी असफल नहीं होंगे, और प्रयास करने वाला कभी भी असफल होता नहीं प्रभु। और आप तो हमारे ऐसे परमेश्वर हैं जो हमारे प्रयास को, अगर हम एक कदम चलें तो आप 2 कदम चलकर हमारे नजदीक आते हैं। उड़ाऊ पुत्र की तरह हमारी दशा निश्चित हो प्रभु। हम प्रभु, हमारी दशा विकृत हो प्रभु, लेकिन स्वामी तू हमें गले लगा करके अपना पुत्र और पुत्री बनाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और आज भी सुबह प्रभु, जब आपने हम सबों को जीवन दान दिया है, तो प्रभु हमारा या हम सब का यही प्रयास है कि हम इस प्रार्थना के माध्यम से अपनी धार्मिकता के जीवन को सुदृढ़ कर पाए, जो मैले चिथड़ों की तरह है प्रभु। हम अपने आत्मिक दशा को मजबूत कर सके आप पर भरोसा रख करके, क्योंकि प्रभु आप हमसे स्नेह करते हैं, और आप प्रभु यीशु मसीह में हमें मौका दिए हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन के वारिस बन सके। सो पिता, आज का दिन दिया है तो हमें या हम सबों को प्रभु निरुत्साहित मत होने दीजिए, हमारे मन को व्याकुल मत होने दीजिएगा। हमें प्रभु अपने वचन से जोड़े रखिएगा ताकि हम भटके नहीं। हमें प्रभु आशा के साथ अपनी हर एक प्रार्थना और याचना को, जो आपके सामने हम प्रतिदिन रखते हैं प्रभु, धैर्य के साथ हम उसकी प्रतीक्षा करें, क्योंकि प्रत्युत्तर परमेश्वर आपके हाथ में है और वो प्रत्युत्तर हमें मिलेगा। आज सुबह प्रभु हम सबों के हृदय में बहुत सारी प्रार्थनाएं विषय हैं प्रभु। कोई प्रभु चंगाई चाहता है, कोई संतान चाहता है, कोई जीवन की साथी चाहता है, कोई पिता आर्थिक समस्याओं से निजात चाहता है, कोई प्रभु अपनी यात्राओं की सुरक्षा चाहता है, कोई प्रभु सुसमाचार की सेवा के लिए आत्मा की परिपूर्णता चाहता है, कोई पिता परमेश्वर आत्मिक वरदान चाहता है, कोई पिता परमेश्वर अपने जीवन के अंदर आपको प्रसन्न करने के लिए प्रभु जी धार्मिकता के उस आवरण को पहनना चाहता है। कई लोग पुराने अस्तित्व को त्यागना चाहते हैं, कोई पुराने स्वभाव से बचना चाहते हैं, कोई नशे की आदत से मुक्त होना चाहते हैं, कई लोग शैतान के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, और कई लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में तरक्की और उन्नति चाहते हैं प्रभु। कई लोग प्रभु अपने भविष्य के लिए चिंता करते हैं। कई लोग ऐसे हैं प्रभु जी जो अपने संतानों के भविष्य की चिंता करते हैं, अपने जवानों की भविष्य की चिंता करते हैं। कई लोग प्रभु अपने बुजुर्गों की चिंता करते हैं। कई लोग प्रभु ऐसे भी हैं जो दूसरों के हित की चिंता करते हैं प्रभु। ऐसे सारे लोगों को प्रभु आज आपके पास लेकर के आते हैं प्रभु। कई ऐसी जगह है जहां प्रभु जी सताव है, कहीं विद्रोह है, कहीं प्रभु जी विरोध है, कहीं प्रभु जी अन्य और सुसमाचार के विरोध में खड़े होने वाले गुट और लोग हैं प्रभु। पिता परमेश्वर तो इन सबों से रक्षा और सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, कई लोग बंदीगृह में हैं केवल इसलिए कि उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। कई लोग पिता परमेश्वर यातनाएं सह रहे हैं इसलिए क्योंकि वो मसीह हैं। कई लोग ऐसे हैं प्रभु जो धर्म के कारण सताए जा रहे हैं प्रभु जी, और हमें मालूम है प्रभु कि स्वर्ग में उनके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है।
पिताजी, उस प्रतिफल के लिए हम सबों को सहने की शक्ति दे प्रभु, क्योंकि हमें मालूम है कि आपने संसार से हम सबों को चुना है स्वामी, और हमारा आवरण, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारी बोलचाल, हमारी संगति प्रभु अब दुष्टों की नहीं रह गई। युक्तियां अब दुष्टों की नहीं रह गई। हम ठट्ठा नहीं करते, हम किसी की मजाक नहीं उड़ाते, हम किसी का विरोध नहीं करते, हम शांति से सब कुछ सह लेते हैं, क्योंकि आपने शांति से सब कुछ सहने की शिक्षा दी है प्रभु। ऐ पिता परमेश्वर, अपने योग्य बना प्रभु, अपने योग्य बना मेरे स्वामी, ताकि हमारा भटकना बंद हो जाए। शैतान का आक्रमण हमारे जीवन पर जो प्रहार करने के लिए तैयार रहता है, परमेश्वर हम जानते हैं कि तू हमारे साथ है और हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु हम आनंदित होते हुए प्रभु इस बात को कहते हैं, क्योंकि हमारे शत्रुओं के सामने तू मेज बिछाता है। अरे खुदा बाप, है हमारे परमेश्वर, यहोवा रफा, यहोवा शलोम, यहोवा ईरे, यहोवा अल शदाई, हम आपसे यही कहते हैं। आज दिन भर प्रभु हमें अपने उपस्थिति में लिए चल। पवित्र लहू का बाड़ा प्रभु हम सबों के चारों तरफ बांध के रख। अपने दूतों की अगुवाई में प्रभु हमें सुरक्षा दे। और प्रभु आज जो आशीषें हम सबों के लिए ठहराई गई हैं, उन आशीषों को प्रभु हम सबों को प्रदान कर। दया हो तो शाम का वक्त दीजिएगा, ताकि हम सब कोई मिलकर आपको धन्यवाद कह सकें। इस विनती को उद्धार करता, मुक्तिदाता, एकमात्र जीवित सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन।